हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? क्या आप भी सीटेट का इंतजार कर रहे हो? तो स्वागत है आपको आपके ही बाइक का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज बात करेंगे हम सीटेट के बारे में। तो अभी तक जैसा कि मैंने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 6 अगस्त यानी आज के ही मैंने चेक किया है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है सीटेट के लिए। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन आया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो देखते हैं वो इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए क्या है। तो नौवीं 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करनी होगी। यानी जैसा कि आपको पता है, पहले जो सीटेट होता है 1 से 5 लेके पेपर 1 होता है, ठीक है। पेपर 1 होता है 1 to 5 का, ठीक है। फिर होता है 6 to 8 का पेपर 2 होता था, ठीक है। ये दोनों पेपर पहले से हुआ करता था। अब जो है 6 to 8 तक का टीचर बन सकते थे। अब जो है आपको 9 से लेके 12 के लिए एक और एग्जाम होगा, ठीक है। इसके लिए आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, दूसरा एग्जाम हो जाएगा वो सीटेट का ही, ठीक है। तो इस बार जो आएगा, फॉर्म भराएगा, उसमें आपको सीटेट के लिए 9वीं से 12वीं तक के भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसलिए बीएड वाले या फिर जो भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। तो देखते हैं पूरा न्यूज क्या है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सीबीएसई। बहुत जल्द सीबीएसई जो है ना जारी करने वाली है इसके लिए। वर्तमान में 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड व स्नातकोत्तर की जरूरत, ठीक है। अगर आप बीएड के ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड किए हैं, तब जो है ना आप 9 से 10 तक बन सकते हैं। वही ग्रेजुएशन प्लस पीजी किए हैं और उसके बाद बीएड किए हैं, तब 11 12 का शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा ही, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने मान्यता प्राप्त स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों को इन कक्षाओं में पढ़ाने के लिए सीटीईटी परीक्षा देनी होगी। जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जाने को गाइडलाइन मिल जाएगी। यानी इसकी की जाने की गाइडलाइन जल्द ही आपको मिलने वाली है। इसी वजह से आपको जुलाई का अभी तक पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में तैयार हो रहा है। एनसीटीई और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। मालूम हो कि अब तक सीटेट की परीक्षा 2 स्तरों के लिए ली जाती है, जिसमें 1 to 5 6 to 8 शामिल है। लेकिन अब 9वीं से 12वीं के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। एनसीईआरटी द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। हो सकता है इसी साल हो जाए या फिर अगले साल हो जाए, ठीक है। सीटीईटी 2025 में देरी क्यों? तो ये क्वेश्चन था सभी लोगों का, सीईटी 2025 में देरी क्यों? तो उसका भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी और शेड्यूल पर काम चल रहा है। एनसीटीई का गाइडलाइन प्राप्त हो तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल आयोजित की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 स्तर पे पहले से होता था, अब 2 स्तर और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशंस आपको पता है। 1 to 5 के लिए आपको 12th के बाद डीएलएड करना था और उसके बाद 1 to 5 के लिए बैठ सकते हैं। अगर 12th के बाद आप ग्रेजुएशन किए और फिर से डीएलएड किए हैं, तब 6 to 8 में बैठ सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड किए हैं और तो 6 to 8 में बैठ सकते हैं, 9 to 10 में बैठ सकते हैं। पीजी के बाद अगर बीएड किए हैं तो 6 to 8 9 to 10 11 12 में बैठ सकते हैं। इस बार का जो गाइडलाइन है, बीएड वाले सभी में जा सकते हैं, ठीक है। तो वो तो नया गाइडलाइन आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ सूत्रों से ये पता चला है, बीएड वाले 1 से लेके 12 तक के शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। ये वही न्यूज है। अब तक 1 to 5 और 6 to 10 परीक्षा होती थी। अब बाल बाटिका और 9वीं से लेके 12वीं एक और इसमें बढ़ जाएगा, बाल बाटिका भी, ठीक है। अभी 9वीं से 12वीं के शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही सीटेट 6 to 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। मालूम है कि सीबीएसई स्कूलों में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों को सीईटी क्वालिफाई होना अनिवार्य है। सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है।
स्कूलों में 10 शिक्षकों को CTET क्वालिफाई होना जरूरी है, और यदि स्कूलों में 20 शिक्षक की जरूरत है तो 10 शिक्षक सीटेट क्वालिफाई आने के बाद बकाया में केवल बीएड और स्नातकोत्तर की योग्यता मांगी जा सकती है। ठीक है। सीटेट 4 स्तरों पर लिए जाने की तैयारी है, जिसमें बाल बाटिका के लिए भी शिक्षकों को परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा में समय की मांग के अनुसार गुणवत्ता सुधार ध्येय से इसकी तैयारी हो रही है। ये था पूरा आपका NEP 2020 के अनुसार गाइडलाइन, NCERT, ठीक है, NCT सभी मिलके जो है ना सीटेट पे काम कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया जा रहा है। ये था आपका सीटेट विथ जो सरकार का नया गाइडलाइन, NCT का नया गाइडलाइन आया था, इन पे ये पूरा चीज था। आप अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर अवश्य करें। वैसे दोस्तों को जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हों और हर एक जॉब से अपडेट रहना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।